हीरा मंडी के 4th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है आलमजेब द इनोसेंट पावन। इस कहानी की शुरुआत होती है फरीदन जान से, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसका पहला मुजरा हुआ ही नहीं रहता है। तभी उस्ताद जी आते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं आपके लिए किसको लेके आया हूं, और वहां पे आते हैं वली मोहम्मद साहब। तब फरीदन जाके उनको कहती है कि जो मैंने खुदा से मांगा था वो मुझे मिल चुका है। और फिर वली मोहम्मद साहब कहते हैं कि आज से आप हमारे साथ रहेंगी और हमारे लिए ही नाचेंगी और किसी के लिए भी आप नहीं नाच सकती। एंड देन सीन कट होता है। ये सीन जाता है मलिका जान के ऊपर, जहां पे दिखाया जाता है एक दासी को। अब मलिका जान जो है उस दासी को बेचना चाहती है क्योंकि उस दासी की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बहुत ज्यादा अच्छा गाती है, यानी कि वो आलमजेब को भी टक्कर देती है गाने में। उसके बाद उस दासी को जब ये बात पता चलती है तो अपनी माँ के पास जाके बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी माँ कहती है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और तेरे से भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब वो दासी जाती है अपने आशिक के पास। अब उसका आशिक मलिका जान का बग्गी वाला है। वो बग्गी वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मलिका जान पे और कहता है कि कोई बात नहीं, मलिका जान ने तुम्हें बेचने का सौदा किया है ना, ठीक है मैं तुम्हें खरीदूंगा और उतने ही पैसे में खरीदूंगा। इसके बाद होता यह है, मलिका जान अपने बहन और बेटियों को समझा रही होती है कि कैसे डांस करना है और क्या क्या करना है। तभी वहां पे वो दासी आ जाती है और कहती है कि मुझे इकबाल से प्यार है और इकबाल ने कहा है कि मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा और मेरे को वो लेके जाएगा। तभी मलिका जान कहती है कि ठीक है, 10,000 रुपए उसे 15 दिन में लौटाने होंगे और अगर वो नहीं लौटा पाता है तो हम तुम्हें बेच देंगे। इस वजह से वो लड़की कहती है कि 10,000 रुपए 15 दिन में वो कहां से लाएगा, लेकिन मलिका जान कुछ नहीं सुनती हैं और वो बोल देती हैं कि तुम यहां से चली जाओ, हमारे बीच में मत बोलो। एंड देन फिर दिखाया जाता है इकबाल को। इकबाल जो है जुए में पैसे खेलता है और वो जीत जाता है क्योंकि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो जुए के खेले हुए पैसे ले जाता है और देता है अपने आशिक को। वो ले जाती है पैसे और देती है अपनी माँ को। वो कहती है कि लो मलिका जान को दे दो और मलिका जान से कहो कि बाकी के पैसे वो बाद में दे देगा। सिर्फ 2500 रुपए होते हैं और मलिका जान कहती है कि लाओ ये पैसे रख लेती हूं मैं। इसके बाद वो बीच में बोलने लग जाती है। मलिका जान कहती है कि बाकी के पैसे कब देगा, और उसकी मां बीच में जैसे ही टोकती है मलिका जान खड़ी होती है और दुपट्टे से उसका गला घोटने लग जाती है और कहती है कि अगर मैं बीच में बोलूं तो मेरी बात कभी मत काटना, वरना देखना तुम जान से जाओगी। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है वाहिदा की बेटी पे। अब वाहिदा की बेटी जो है वो अपने मां के आशिक को ही अपना बनाना चाहती है और फिर वाहिदा ये सब देख लेती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारी चीजें उठा के फेंकने लग जाती है। फिर उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है। तभी वहां पे बिब्बो जान आ जाती है और उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि आप अपनी जान नहीं ले सकते। और फिर वहां पे मलिका जान आ जाती है। मलिका जान कहती है कि क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। तभी वहां पे वाहिदा की बेटी भी आ जाती है और वाहिदा कहती है कि इसने मेरे से मेरा साहब छीन लिया है। और मलिका जान कहती है कि नवाब कोई भी लाए इस महल में, कोई बात नहीं, आज से वो साहब तुम्हारी बेटी का हुआ। और वाहिदा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है और कहती है कि हम अपनी जान दे देंगे। और मलिका जान कहती है कि काटना है तो अपनी नस की गर्दन काटो, वरना तुम्हारे चेहरे की तरह ही गर्दन पे भी एक निशान हो जाएगा। ये बोल के जब मलिका जान जाती है तो वाहिदा बहुत ज्यादा रो रही होती है और मलिका जान से वो कुछ नहीं कह पाती हैं। फिर सीन कट होता है। दिखाया जाता है बिब्बो जान जो है वो मिलती है क्रांतिकारियों से और जो पैसे उन्होंने कमाए थे वो देती है उन क्रांतिकारियों को, क्योंकि वो क्रांतिकारी उससे गन्स खरीदेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे एक साथी को पकड़ लिया है, उसे बहुत मारा है, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो मर गया है और फिर वो शोक मनाते हैं उसका। तभी बिब्बो जान कहती है कि अब मैं तुम्हें पैसे दे नहीं पाऊंगी क्योंकि वली साहब भी अब मेरे पास नहीं आएंगे और जो मैंने आखिरी डांस किया था उससे ही मेरे को ये पैसे मिले हैं। इस वजह से क्रांतिकारी बोलते हैं कोई बात नहीं, आपने हमारी इतनी मदद की है, बहुत अच्छा हुआ है। और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है ताजदार पे। अब ताजदार जो है वो भी क्रांतिकारियों की टीम में शामिल होना चाहता है। तब वहां पे जो मेन लीडर होता है वो कहता है कि इन्होंने विलायती कपड़े पहने हैं और इनके कपड़ों से हमारे मजदूरों के खून रंगे हुए हैं, इसलिए आप हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। ताजदार कहते हैं कि आप हमें एक मौका दे के देखिए। और फिर वो लीडर उन्हें एक पर्चा देता है और कहता है कि जाइए इसे बांटिए, क्योंकि उस पर्चे में लिखा होता है कि विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ। यहाँ ताजदार वो पर्चे बांटने लग जाते हैं और तभी मिलती है वहां पे आलमजेब। आलमजेब जो है ताजदार से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ताजदार कहते हैं कि हम आपके आशिक हो चुके हैं और वो पर्चा वो आलमजेब को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए। आलमजेब भी वो पर्चा बांटने लग जाती हैं और फिर आलमजेब दौड़ के जाती हैं फरीदन के पास।
फरीदन के पास वो जाके कहती है कि आपने बहुत ज्यादा सच बोला था, जो भी आप बोल रहे हो सब कुछ सच हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि अब नेक्स्ट मुलाकात हमारी कब होगी। तभी फरीदन कहती है कि अब हम ये सब नहीं बता सकते, और आलमजेब कहती है कि हम उनके पास जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तभी फरीदन कहती है कि आप एक खत लिखिए, उसमें आपकी दिल की बात लिख दीजिए और हम वो खत पहुंचा देंगे ताजदार तक। और फिर आलमजेब भाग के अपने महल में चली जाती हैं और वहां पे बिब्बो जान आलमजेब को देख लेते हैं कि वो फरीदन के महल से आई हैं। उसके बाद आलमजेब जो है वो खत लिखने लग जाती हैं और बिब्बो जान उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम फरीदन के महल में क्यों गई थी, अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो खून खराबा कर देंगी। आलमजेब कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम अम्मी को मना लेंगे। इस वजह से आलमजेब जो है वो खत लिख रही होती है और तभी बिब्बो जान वो खत छीन लेती हैं और कहती हैं कि लाओ ये खत हम पहुंचाएंगे, अब फरीदन नहीं पहुंचाएगी ये खत को। आलमजेब पूछने लग जाती है सवाल, लेकिन बिब्बो जान कुछ नहीं बताती हैं और कहती हैं कि हम जरूर पहुंचा देंगे इस खत को उन तक। तभी दिखाया जाता है अंग्रेजों को, वहां पे अंग्रेजों का लीडर आके कहता है कि ये लोग, इन लोगों को तुम्हें अरेस्ट करना है। और कार्टराइट जब देखता है वो फोटोज, तो उस फोटोज में इकबाल की भी फोटो होती है और वो समझ जाता है कि इसे तो अब अरेस्ट करना ही पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है बिब्बो जान को। बिब्बो जान जब वो खत पहुंचाने जा रही होती हैं तो वो देखते हैं कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और वो भाग के जाती है उस लाइब्रेरी वाले के पास और कहती कि ये लो, ये खत ताजदार तक पहुंचा देना और तुम्हें ये खत पहुंचाना है क्योंकि ये मेरी बहन का खत है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब वो पर्सन ताजदार तक वो खत पहुंचा देता है और ताजदार उस लाइब्रेरी वाले से पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिला। लाइब्रेरी वाला कहता है कि देखो तुम आम खाओ, घुटलियां क्यों गिन रहे हो। इसके बाद वो कहता है कि अगर मेरा खत पहुंचा दो तुम उनके पास, तो तब लाइब्रेरी वाला कहता है कि ठीक है मैं खत पहुंचा दूंगा, तुम एक खत लिखो। फिर दिखाया जाता है कार्टराइट जो है वो आता है फरीदन के पास और फरीदन कहती है अगर वो फाइल नहीं मिल रही है तो मेरे पास गवाह है। और फिर दिखाया जाता है वाहिदा को। वाहिदा जो है वो सलाम करती है कार्टराइट को और कार्टराइट पूछता है कि क्या तुम गवाही दोगी मलिका जान के खिलाफ में। तब वाहिदा जो है वो कुछ नहीं बोलती है और यहाँ पे फरीदन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है ताजदार और उनके अब्बू के ऊपर। अब उनके अब्बू चाहते हैं कि ताजदार जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ ना जाए और ताजदार तो है कि उन्होंने क्रांतिकारी की टीम को ज्वाइन कर लिया है। तभी उनके फाइल से कुछ पर्चे गिर जाते हैं जिसमें लिखा रहता है स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, और उनके अब्बू बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उनके अब्बू एक पार्टी रखने वाले हैं जहां पे बहुत सारे अंग्रेज आने वाले हैं और वो अंग्रेज बहुत सारा जश्न मनाएंगे। इनके अब्बू इसलिए ये पार्टी रख रहे हैं ताकि वो अंग्रेजों से जान पहचान बना सके और उनके साथ घुल मिल के रह सके। तब ये सीन कट हो जाता है, दिखाया जाता है फरीदन और वाहिदा को। फरीदन बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुमने बोला क्यों नहीं। इसके बाद वाहिदा बोलती है कि मुझे तुम्हारा ये ख्वाबगा चाहिए, यानी तुम्हारी ये हवेली चाहिए, अगर तुम मेरे नाम कर देती हो तो मैं गवाही दे दूंगी मलिका जान के खिलाफ में। इसके बाद होता यह है, दिखाया जाता है उन क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि ताजदार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद ताजदार एक मुशायरा रखवाता है जहां पे आजादी के खिलाफ मुशायरा रखा जाएगा और उसके बगल वाले ही रूम में हो रही होगी अंग्रेजों के खिलाफ पार्टी। तभी वो क्रांतिकारी बोलते हैं तो हम उनको निपटा दे क्या। तब उनका लीडर कहता है कि नहीं, अगर हम इन अंग्रेजों को मारेंगे तो कुछ और अंग्रेज आ जाएंगे, तो हमें सीधा जड़ से ही खत्म करना है इन लोगों को। और फिर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो बिब्बो जान से कहते हैं कि आप किसी अंग्रेज के मुंह से इनका पूरा राज निकलवा लेना। और बिब्बो जान कहते हैं ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इधर पार्टी का दिन आ जाता है और फिर ताजदार के जो अब्बू हैं वो देखते हैं कि बगल वाले कमरे में आजादी के खिलाफ मुशायरा चल रहा है। वो ताजदार से कहते हैं कि ये सब बंद करवाओ क्योंकि बगल में ही अंग्रेज आए हुए हैं। लेकिन ताजदार कहते हैं आप डरते हैं उन लोगों से, लेकिन मैं नहीं डरता और ये मुशायरा अब नहीं रुकेगा क्योंकि ये लोग हमारे मेहमान हैं और ये लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप भी हमारे साथ नारे लगाइए क्योंकि आप अंग्रेजों के पीछे दुम हिलाने वाले लग रहे हैं। इस वजह से उनके अब्बू बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है बिब्बो जान को। बिब्बो जान मिलती हैं उस अंग्रेजी लीडर से और उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती हैं। एंड देन इकबाल जो है वापस जुए खेल रहा होता है, तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और पुलिस इकबाल को पकड़ के ले जाती है। इसके बाद होता यह है कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये चीज आलमजेब देख लेती है। आलमजेब जो है अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आप इकबाल को छुड़ा लेंगी और ये जो दासी है उसको भी नहीं बेचेंगे और इकबाल और इनकी शादी करवा देंगी। तब मलिका जान कहती है ठीक है आप तैयारी कीजिए आपके डांस की, हम इनको छुड़वा लेंगे। तभी होता यह है कि ये लोग तैयार हो जाते हैं और वहां पे आती है बिब्बो जान खत लेके ताजदार का। ताजदार जो है वो बुलाता है एक हवेली के पीछे आलमजेब को ताकि वो उनसे मिल सके। तभी होता यह है कि आलमजेब कहती है मैं आखिरी बार मिलने जाऊंगी अपने ताजदार से, इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। और फिर
आलमगीर जो है वो मिलने जाती है ताजदार से, लेकिन ताजदार जो है वो क्रांतिकारियों के साथ है और क्रांतिकारी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने वाले थे। इस वजह से ताजदार नहीं जा पाते हैं और आलमगीर वो खत वहीं छोड़ के चली जाती हैं। इसके बाद होता यह है कि वो अपने महल में आ जाती हैं और फिर दिखाया जाता है फरीदन को। फरीदन जो है वो एक झूठा खत लिखती है और उस खत में होता यह है कि ताजदार ने उन्हें बुलाया है और ताजदार जो है वो भागने वाले हैं आलमगीर के साथ। इस वजह से आलमगीर जो है वो तैयार हो जाती हैं अपना पहला डांस करने के लिए और तभी उनकी एक दासी आती है और कहती है कि फरीदन आपा ने आपको बुलाया है और ये ताजदार का खत है। इस वजह से आलमगीर जो है वो थोड़ी भ्रम में हो जाती हैं और तभी आलमगीर की दासी आती है और कहती है कि मैंने खुद को बेच दिया है, अब आपको नाचने की कोई जरूरत नहीं है और आप शायर बन सकती हैं। इस वजह से आलमगीर जो है वो वहां से भाग जाती हैं और वो चली जाती हैं फरीदन आपा के पास। वो जाके कहती हैं कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। फरीदन कहती है कोई बात नहीं, ताजदार ने आपको बुलाया है, आपको जाना चाहिए, जल्दी जाओ। और इसके बाद फरीदन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मलिका जान के महल पे बहुत सारे नवाब आए थे और वो मिलना चाहते थे आलमगीर से, लेकिन वहां तो डांस हुआ ही नहीं आलमगीर का। तो सारे जो नवाब थे अब सोच रहे थे कि हम जाएंगे फरीदन के घर और इधर फरीदन ने बहुत अच्छा दाव खेला था। इस वजह से फरीदन जो है इस दाव में जीत जाती है और ये जो 4th एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आगे की कहानी में क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वेब सीरीज के आपको और एपिसोड्स देखने हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको प्लेलिस्ट शो हो रही है, उस पे क्लिक करके आप लोग और एपिसोड्स देख सकते हैं।